नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई और अगले साल 1 अप्रैल से ये पेंशन स्कीम लागू भी हो जाएगा। लेकिन ये खबर सुनते ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हुई कि कौन सी पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई यह नई पेंशन योजना अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडिकेशंस को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। अब हम आपको बता दें यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट इम्यूनिटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे 50% का होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय भी निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दिया जाएगा। यूपीएस में ग्रेचुइटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेचुइटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्ट
करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। यूपीएस और एनपीएस में कुछ बड़े अंतर हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प रखा है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। एनपीएस में वेतन 10% की कटौती होती है, वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी करने के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपये ही मिल रहे थे। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं थी। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस के तहत बकाया भी मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार रात को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए योग्य हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। तो नए पेंशन स्कीम जो लागू किया गया है केंद्रीय सरकार के तरफ से, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और आशा करते हैं कि कुछ कंफ्यूजन आपका ज़रूर क्लियर होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।